Hello dear friends, welcome to Satyam Education Foundation. Here I am Sunil Pradhan sir, and today dear students, I am going to make this video for all the beginners of economics. जो इकोनॉमिक्स के बिगनर्स हैं, जैसे कि 11th में आप आए हो या तो 12th में हो या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक्स है दिस इज रियली अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स है क्या। जैसे आपको मैथ्स पता है, साइंस पता है, अब तक बच्चों 10 तक आप एसएस पढ़ते आए हुए थे, ये सब नो, तो ये सारी चीज़ें पता है। बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकसिंग इकोनॉमिक्स। 10th में हालांकि आपने इकोनॉमिक्स का कुछ जो चैप्टर्स है वो आपने सीखा था, बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ओनली इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स को दोस्तों हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र वर्ड से ही समझ में आ गया होगा आपको। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? पैसे का शास्त्र या तो रुपए का शास्त्र, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारे सब्जेक्ट में आता क्यों है, ऐसे दिमाग में आ रहा है ना बच्चों? यस और नो स्टूडेंट्स? तो चलिए चालू करते हैं अर्थशास्त्र। मानव जीवन से, मानव बच्चों पहले से ही, पहले जब आदि मानव थे और धीरे धीरे हमारी वृद्धि विकास हुआ, तब क्या हुआ ना, लोग धीरे धीरे नगरीकरण के तरफ, पहले तो जो भी आपको पता होगा, आदि मानव लोग धीरे धीरे उनका कैसे बौद्धिक विकास हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने धीरे धीरे आविष्कार किया और उन्होंने पहले हड़प्पा सभ्यता नामक एक सभ्यता सृष्टि किया, जो कि 4500 साल पहले मीन्स ईस्वी पूर्व 2500 के आसपास। उन्होंने पहले जो मनुष्य था उनका एक ही चीज़ था कि कैसे खाना पीना खा के कैसे खुद को बचाए रखे। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता आया, वहाँ पे वो लोग सामाजिकरण के तरफ आगे बढ़े और धीरे धीरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनते गया। पहले भी ग्रुप में रहना ये सीखा था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता के संपर्क में आया, सभ्यता के संबंध में आया, तब मनुष्य सामाजिक प्राणी बनते गया। उसके बाद आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि मनुष्य कुछ संचय करना चालू किया, कुछ अपना रखना चालू किया, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे उसने साम्राज्यवादी या तो ज़्यादा उसका लोभ और लालच बढ़ता गया। ये सब धीरे धीरे, ये सब कोई एक समय की बात नहीं, क्रमबद्ध है। धीरे धीरे ऐसे होते गया और मनुष्य लालची बनते गया। तो एक वर्ड आपको ध्यान में आ रहा होगा, लालच, लोभ। ये क्या, कौन सी वर्ड है? तो ये जो वर्ड है, ये है कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा, भले वह सुख सुविधा हो या ऐसे कोई भी चीज़ हो जो कि आपको ज़्यादा इच्छा आप रखते हो उसका और आपको ज़्यादा खुश करता हो। तो ये जो खुशी देने वाली चीज़ या तो ये जो आपको सुख सुविधाओं में परिपूर्ण करने वाली चीज़ है, वो और कुछ नहीं, वह है अर्थ। अर्थ मीन्स पैसा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है समाज में, और मनुष्य के पास हमें ये पता है कि भगवान ने हमें बुद्धि कौशल सब दिया है, लेकिन हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारी सुख सुविधाओं को पूरी करने के लिए, वो सारे सुख सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है और हम वो कहीं ना कहीं से पाने की कोशिश करते हैं। तो पाएंगे तो कैसे? कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा, तो वह है अर्थ। इससे पहले वस्तु विनिमय चलता था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी चीज आया, विनिमय का माध्यम बना, जो कि अर्थ हुआ, द्रव्य हुआ, या तो पैसा, मनी, आप कुछ भी कह सकते हो। तो जो आज के जमाने में अगर कोई देश या तो अगर कोई बहुत खुश है, तो ये कह सकते हैं कि जिसका पावर हो पैसे में या तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हो। हाँ, हम बच्चों स्टोरी में कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये सब हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में बहुत सारे लोगों से इसे सुख सुविधाएं या तो बहुत सारे वर्क करवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। आज आपने देखा होगा देश विदेश में भी कोई देश दूसरे देश के साथ संबंध में क्यों आता है? क्योंकि दोनों का कुछ बिजनेस चल रहा हो या तो दोनों के देश में कुछ ऐसे चल रहा हो
कि इनके एक देश से दूसरे देश की कुछ कमाई हो रहे हो, या तो दूसरे देश वह देश की कुछ कोई भी चीज़ का लाभ थोड़ी सी ले रहे हो, तो बच्चों तब फ्रेंडशिप बनता है। तो इसी बात पर कौटिल्य ने, जो कि मगध के, आपको पता होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु थे, तो उन्होंने तब से बहुत पुराने साल से ही लगभग 2000 आपको पता होगा 300 से 700 ईस्वी सन के बीच में ये सब बातें हुआ था। तो उस समय से ही कौटिल्य ने बता दिया था कि जो मनुष्य है ये एक अर्थ वाला प्राणी है। मीन्स बचपन से उसे अर्थ ही चाहिए, पैसा। क्यों? क्योंकि ये समाज में धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसे कुछ एसेट चाहिए, जो कि होता है पैसा। यही जो पैसा है यही व्यवहार बनाता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। और ये जो संकल्पनाएं थी, और इन्होंने ये अर्थशास्त्र को एक नैतिक शास्त्र के रूप में भी ग्रहण किया। क्योंकि हम अगर आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या करें, जैसे कि हमारे समाज होते हैं, हम कहीं से इनकम करते हैं, हम दूसरे कहीं पे खर्च करते हैं, तो हमारा खर्च दूसरों के लिए इनकम बनता है। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे इनकम और खर्चे, इस बात से इसी प्रकार पूरा दुनिया आर्थिक प्रवृत्ति कर रहा है। कहीं से हम लोग इनकम करते हैं, कहीं पे हम लोग एक्सपेंस करते हैं, कहीं से इनकम, कहीं पे एक्सपेंस। तो इस प्रकार से चारों तरफ आर्थिक प्रवृत्तियां चल रहे हैं, और इन आर्थिक प्रवृत्तियों में हर कोई कमा रहे हैं, हर कोई अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। और अगर एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं दूं कि इकोनॉमिक्स का पावर क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो देश में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है अर्थ को लेकर, इस बारे में हम अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या गया, ये जो अर्थशास्त्र होता है ये आर्थिक समस्याओं का समाधान और अर्थनीति से संबंधित, आर्थिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में अर्थशास्त्र मदद करता है। एडम स्मिथ 1776 में उन्होंने एक बुक लिखा था, जो कि एडम स्मिथ आपको पता होगा अर्थशास्त्र के इन्हें जनक कहा जाता है। और इन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के लैंग्वेज में बताया कि ये जो अर्थशास्त्र होता है यह एक संपत्ति संबंधित शास्त्र होता है, संपत्ति संबंधित। और ये जो है एक समाज विद्या का या तो समाज का एक महत्वपूर्ण अंश है। और उन्होंने साफ साफ बात में बहुत सॉफ्ट एंड क्यूट लैंग्वेज में बोला था कि कोई व्यक्ति, अर्थशास्त्र का वो बहुत अच्छे से समझाए थे कि हम कहीं पे श्रम करते हैं, श्रम करके हम उत्पादन करते हैं कुछ चीज़ों का, उन उत्पादित चीज़ों का हम खुद उपयोग करते हैं और कुछ बचे हुए चीज़ को विनिमय कर लेते हैं। तो विनिमय करते तो दूसरा कोई खरीदता है और हमें उससे अर्थ मिलता है, और हम उन अर्थों से क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रवृत्तियां कर सकते हैं। तो ये जो अध्ययन संबंधित शास्त्र है यही अर्थशास्त्र है। उन्होंने अपने बुक जो वेल्थ ऑफ नेशन पे ये छोटी छोटी बातों को बोल के उन्होंने एक बड़ी संकल्पना प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1890 में दूसरे अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल आए और उन्होंने भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में बताया अर्थशास्त्र का मतलब कि हम दैनिक जीवन में जो भी सारे आर्थिक प्रवृत्तियां करते हो, तो बच्चों आप कह सकते हो कौन से आर्थिक प्रवृत्तियां आप कहते हो। जैसे आप मॉर्निंग में उठ के अगर दूध खरीदने जाते हो तो भी आपके लिए आर्थिक प्रवृत्ति होता है, ये सर नो। तो छोटे छोटे आर्थिक प्रवृत्तियां जो हम सब करते हैं, कहीं पे पैसे देकर कुछ खरीदते हैं तो 2000 आर्थिक प्रवृत्ति आप इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन कह सकते हो। तो उन आर्थिक प्रवृत्तियों को आप जो दैनिक जीवन में करते हो, उसको करने के बाद आप उनसे क्या करते हो, अगर कहीं पे आप पैसे देते हो तो वहाँ से कुछ संतोष प्राप्त करते हो, कुछ वहाँ का आप उपभोग करते हो। तो ये आर्थिक प्रवृत्ति है, और ये आर्थिक प्रवृत्ति जब आप किसी को अर्थ देते हो या अर्थ लेते हो, उसके बदले में आप कुछ सेवा या वस्तु का उपभोग करते हो, तो इस संबंधित शास्त्र को शास्त्र कहते हैं। यही है चीज, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आए रॉबिन्सन, डॉक्टर रॉबिन्स आए, लॉर्ड रॉबिन्सन उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी संकल्पना दी, और रॉबिन्सन का तो जो संकल्पना है, जो डेफिनेशन है, वो तो सर्व प्रचलित है। उन्होंने भी क्या कहा है कि अर्थशास्त्र होता क्या है ना, आपके पास जो रिसोर्सेस होते हैं,
जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उन सीमित संसाधनों से हमें हमारी अमर्यादित इच्छाओं को पूर्ति करनी रहती है। जैसे मेरे पास 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये का मैं बहुत सारे टाइप में खर्चा कर सकता हूँ। संसाधन तो मेरा 100 है 100 रुपीज़ से, लेकिन उस 100 रुपीज़ को लेके मैं बहुत सारे वे में उसे खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अर्थशास्त्र मुझे अच्छे से पता है तो मुझे ये पता होगा कि ये 100 रुपये का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, महत्तम उपयोग कैसे करूँ और महत्तम संतोष कैसे प्राप्त करूँ, यही होता है अर्थशास्त्र। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप अर्थशास्त्र में बहुत रुचि लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 1991 में यही अर्थशास्त्र के ज्ञानी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका एलपीसी पॉलिसी ने पूरा इंडिया का अर्थनीति का हुलिया ही बदल दिया। तो वाकई दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड वी मस्ट लर्न इट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।